कि एक मध्यम क्लास का कोई नौजवान चुनाव नहीं लड़ सके, यहाँ का स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सके, अपने मुद्दों के साथ में कोई चुनाव नहीं लड़ सके। और उसी तरह का एक एनर्जेटिक युवा मैं भी था 2018 के चुनाव। दुर्भाग्य हमारे नीमका थाना का ये रहा है, यहाँ कोई सीकर से आके एमएलए बन जाता है, कोई हरियाणा से आके एमएलए बन जाता है। बाहुबलियों का बोलबाला है यहाँ पे। मेरी लड़ाई जो है कि राजा का बेटा राजा नहीं बने, समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल, आप समझ पा रहे हो शायद। यही होता है कि राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं बने, यहाँ पे वंशवाद का खात्मा हमारे नीमका थाना का। कि हमारा जो भाजपा का यहाँ एमएलए 2 बार मंत्री भी रहे वो सैनिक कल्याण बोर्ड के, उनकी स्थिति ये है कि चुनाव के टाइम पे वो 2-3 महीने पहले आते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को अच्छे से ठीक से मूर्ख बना के और 2-3 महीने पहले आते हैं और चुनाव की तैयारी करते हैं और मजबूती से चुनाव लड़के निकल जाते हैं यहाँ से। एक पुरानी कहावत सीमा गाँव में क्या थी कि जवानी का एम किया हुआ बुढ़ापे तक पीछा नहीं छोड़ता। कांग्रेस में चला जाऊं, मैं बीजेपी में चला जाऊं, मैं आरएलपी में चला जाऊं, ऐसा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें आज हमारे साथ हैं नीमका विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता राजेश जी मीणा, जिन्हें यहाँ के लोग राजेश भाईडा के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब से जुड़े हुए सवाल करेंगे यहाँ के विधानसभा से क्षेत्र में जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब पे। और अभी एक नया मुद्दा है, नीमका थाना जो जिला बनने जा रहा है, इस पे यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ सवाल करेंगे कि क्या नीमका थाना जिला बनने पे इनको फ़ायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा, वो सब सवाल करेंगे। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। बिल्कुल सर, वेलकम। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप लोग यहाँ पहुँचे हो। अभिषेक जी आपका स्वागत है। राजेश जी, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप पहले सरपंच का चुनाव लड़े, अभी विधानसभा का चुनाव भी लड़े, तो राजनीति में क्या सोच क्या इतनी कम उम्र में? अक्सर युवा होता है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देता, लेकिन आप राजनीति में कूद गए। देखिए अभिषेक जी, राजनीति की बात हम लोग करें तो हमारे ग्रामीण परिवेश में जी, हमारे युवाओं में इसको लेके एक बहुत ज़्यादा चेतना और जागृति हमारे युवाओं में देखने को मिल रही है। और ये सब हमने ग्रामीण परिवेश से सीखा है। छात्र राजनीति से हम लोग स्टूडेंट्स को लीड करते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाए। एसन के मैं वहीं से पास आउट हूँ। मैंने बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने एमकॉम किया है, लेकिन ग्रामीण लोगों की समस्याओं को लेके मैंने बहुत सी चीज़ों को आत्मसात किया है, महसूस किया है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको मैं बारीकी से जानता हूं। क्योंकि 5 साल का मेरा कार्यकाल भी कुछ ऐसा रहा है जिसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से मुझे ग्राम पंचायत की सेवा करने का मुझे मौका मिला था। तो मैंने अच्छे से अनुभव किया बहुत सी चीज़ों को, और सारी चीज़ों को मैंने साझा भी किया, और जो कुछ मुझसे बन पाया उन सब चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट भी किया ग्राउंड पे। जी, उन सब से जुड़े हुए सवाल भी हम करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने राजनीति में आए, फिर चुनाव लड़ा, आप 2018 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ इसलिए एक मोहरा बनाया गया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रेम सिंह बाजोर की तरफ से कि आप एक अपने समाज के वोट काट सको और वो चुनाव जीत सकें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब एक राजनीतिक स्टंटबाजी थी, बेबुनियाद थी, मिथ्या इसको हम एक झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक एक साजिश जो मेरे लिए इन्होंने की, जिसको हम कोशिश भी बोल सकते हैं। और जहाँ मैं ये मानता हूँ, जहाँ मेरा सोचना है, जहाँ तक बौद्धिक स्तर मेरा काम करता है कि साजिश जब तक होता है ना तब तक सब कुछ चल जाता है, लेकिन जब आपके प्रति कोई बहुत बड़ी कोशिश करता है, एफर्ट्स लगाता है, और इसी तरह के प्रयास यहाँ हमारे नीमका थाना में मेरे जो विपक्षी लोग थे उनके द्वारा बड़ी मजबूती से ये माउथ मीडिया रूमर फैलाया गया। एक जो ग्रामीण परिवेश में एक माउथ मीडिया रूमर फैलाया गया कि पता नहीं किस तरह से क्या इनकी बार्गेनिंग है, किस तरह से क्या चुनाव है। सिर्फ और सिर्फ ये उन सवालों पे निशानियाँ सवाल पैदा होते हैं कि एक मध्यम क्लास का कोई नौजवान चुनाव नहीं लड़ सके, यहाँ का स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सके,
अपने मुद्दों के साथ में कोई चुनाव नहीं लड़ सके। और उसी तरह का एक एनर्जेटिक युवा मैं भी था 2018 के चुनाव में। मुझे भी लेके बहुत से लोगों ने अच्छी उम्मीद रखी थी मुझे लेके कि ऊर्जावान है, और उन्हीं के सहयोग आशीर्वाद से संबल से मुझे ताकत भी मिली। और मैं 2018 का मैंने चुनाव भी लड़ा, बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में मैंने वो 18 का चुनाव आप एनर्जेटिक की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि राजेश के साथ में तो ज़्यादातर छोरे फिरते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं वो साथ में नहीं हैं। नहीं, तो ये क्या है? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो, इस बात को मैं गलत नहीं मानता। जहाँ तक मैं मैच्योर अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, समझता हूँ सारी चीज़ें, कि वो चुनाव, क्योंकि मेरी एज भी उस टाइम पे 32 के समथिंग मेरी एज थी, 32 साल का था मैं। और युवाओं के बीच में मैं हमेशा रहा हूँ, कॉलेज टाइम से मेरा जो एजुकेशन रहा है। और 36 कौम के नौजवान मेरे साथ प्यार मोहब्बत से छोटे बड़े भाई के रूप में मेरे साथ रहे हैं, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहे हैं। उनका प्यार मुझे हमेशा मिला है, और आई विल होप दैट, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी हमारे नीमका थाना के युवा साथियों का प्यार मुझे मिलता रहेगा, हमारे भाइयों का। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये एक लड़कों का चुनाव था, एक लड़कों द्वारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ को हम लोग एक कार्य योजना बोल सकते हैं, हमारे युवाओं ने एक अच्छा एक्शन प्लान तैयार किया, और जिसमें हमें कौन लीड कर सके उसके लिए मुझे रिप्रेजेंट किया। राजेश जी, एक चीज़ अभी आप बीच में बता रहे थे कि स्थानीय का चुनाव हो गया था, तो यहाँ पे आपके विधायक हैं वो तो स्थानीय है ना। अभी दुर्भाग्य हमारे नीमका थाना का ये रहा है, यहाँ कोई सिक्कर से आके एमएलए बन जाता है, कोई हरियाणा से आके एमएलए बन जाता है। मेरा सिर्फ जहाँ तक सोचना है, जो मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, लड़ाई मीन्स मतलब विचारधारा की लड़ाई। मेरा एक सकारात्मक पॉजिटिव थॉट हमेशा रहा है, राजनीति को लेके, जन कल्याण को लेके, मानव कल्याण को लेके, जिस चीज़ को हम लोग ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, मानवता भी बोलते हैं, जिस चीज़ को, मेरा हमेशा एक लक्ष्य उद्देश्य रहा है कि यहाँ पे बाहुबलियों का बोलबाला है। यहाँ पे मेरी लड़ाई जो है कि राजा का बेटा राजा नहीं बने। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल, आप समझ पा रहे हो शायद। यही होता है कि राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं बने, यहाँ पे वंशवाद का खात्मा हो, यहाँ पे बहुत बड़े बाहुबली यहाँ आके चुनाव लड़ते हैं। आप ये सुरेश मोदी जी के लिए तो नहीं कह रहे हो? सुरेश मोदी जी के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हम किसी की आलोचना, एक अच्छे बुरे की पहचान हमें होनी चाहिए। ठीक है, वो आज सिटिंग एमएलए हैं, राज का पावर है, मशीनरी का पावर है, दिमाग वैसे ख़राब हो जाता है, आपको पता है, होता है नहीं होता, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको आधार मान के अगर आमजन की समस्याओं को ठीक से नहीं सुनेंगे, उनको ठीक से फेस नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम पे पब्लिक जो प्यार प्रेम से आशीर्वाद देके जो राज की कुर्सी पर बैठाती है, उस कुर्सी को उखाड़ भी फेंकने का जनता जनार्दन में एक बहुत बड़ा बल होता है, आपको पता है। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि नीमका थाना जिला बन रहा है, यहाँ के आपके विधायक हैं, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता जो मंत्री हैं सरकार में, वो कह रहे हैं राजेंद्र जी गुड्डा की उदयपुर वाटी गुड्डागोड़ जी को जिला बनाया जाए, और खेतड़ी वाले नेताजी हैं वो कह रहे हैं कि खेतड़ी को जिला बनाया जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नीमका थाना जिला बने तो क्यों बने? देखो, हमारा नीमका थाना पूरे नॉर्म्स पूरे करता है, ज़िले के मापदंड जो एक होने चाहिए। ज़िले के मापदंडों में बहुत सी चीज़ें हैं, भौगोलिक स्थिति देखी जाती है, डाउन टू अर्थ ये देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग, सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम वैसी एक अपन ये बोल सकते हैं कि पूरे जो एक सिस्टम होता है, सिस्टम मीन्स मतलब चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आ जाती हैं, किसी भी चीज़, कोई भी यहाँ ऑफिशियल कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से हैं। इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें आज मैं नहीं कहता कि सिटिंग एमएलए की वजह से, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है कि अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पे नीमका थाना 1956 से इसकी मांग उठी है। हाँ, नीमका थाना हमारा बहुत एक प्राचीन रियासत टाइप रहा है, और इसका इतिहास बहुत ही गौरव और सम्मान का इतिहास रहा है हमारे नीमका थाना का, बहुत अच्छा। जी,
राजेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपने ज़िले की बात तो बता दी कि ये पूरे नॉर्म्स पूरे करता है, लेकिन विकास की बात करें तो आज भी जीरो है। विकास क्या है? सड़कें देखो आप, मैं सड़क पे आ रहा था अभी, आप ही जैसे ये कॉलेज के सामने की सड़क देखें, इनको वन वे कर रखा है, वो भी इस तरीके से हालात हैं कि मतलब सोचने पे आदमी जाए तो कैसे जाए। देखिए, मैं आपकी सूचना के लिए मेरी जो आकांक्षा है, जो मेरी सोच है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपको विश्वास दिलाने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पे हमारे नीमका थाना में बारी बारी से कभी कांग्रेस के विधायक ने हमारी भोली भाली जनता को लूटा है, आज वो सिटिंग में है, पावर में है, तो जनहित के मुद्दों को लेके हमारे लोगों में बहुत सी परेशानियां हैं, जो परेशानियां हमारे बीजेपी टाइम पे भी, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ हमारे सिटिंग एमएलए कांग्रेस के इस टाइम पे विपक्ष के नाम पे, विपक्ष होना चाहिए, किसका होना चाहिए आपको, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन करता हूँ, आप बताओ किसका होना चाहिए, भाजपा का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे नीमका थाना का कि हमारा जो भाजपा का यहाँ एमएलए 2 बार मंत्री भी रहे वो सैनिक कल्याण बोर्ड के, उनकी स्थिति यह है कि चुनाव के टाइम पे वो 2-3 महीने पहले आते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को अच्छे से ठीक से मूर्ख बना के, और 2-3 महीने पहले आते हैं और चुनाव की तैयारी करते हैं और मजबूती से चुनाव लड़के निकल जाते हैं यहाँ से। जनता हित में कोई, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई काम करते हैं। अब सक्रिय होने वाले हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो सक्रिय भी होने वाले हैं। आपको पता है, आपको क्लियर नज़र आएगा इस तरह का नज़ारा कि आप देखोगे कि बहुत मजबूती से वो लोग एंट्री करने वाले हैं, बहुत जल्दी 3-4 महीने में आएंगे वो लोग। राजेश जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात की कि वो सक्रिय होने वाले हैं, लेकिन आप भी राजनीति में आ गए हो, चुनाव लड़ रहे हो, आपने 15,000 वोट लिए हैं, उनका नेतृत्व किया, तो आप 23 के विधानसभा चुनाव में ऐसे क्या एजेंडे रहेंगे जिससे आपकी जनता देखो, हमारे जो मुद्दे हैं, हमने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें पब्लिक से, हमारी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे हमने बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे जो भी हम लोग हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो भी प्रयास किए जाएं और हम यथासंभव जो भी हमसे बन पाएँ, शक्ति का बहुत बड़ा पावर होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास शक्ति के नाम पे हमारे भाइयों का, हमारे माता बहनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पे है। इसी को हम आधार मान के, इसी को हम ताकत मान के 4 साल से बराबर मैं ग्राउंड में हूँ, डाउन टू अर्थ में, बूथ टू बूथ, सारे बूथों पे मैं खुद और मैं और मेरी टीम बराबर काम कर रही है। और यथासंभव जो मुझसे बन पाता है, जो मेरी शक्तियाँ हैं, मैंने संकल्प ले रखा है एक शपथ और संकल्प के रूप में कि जो भी मुझ में जो शक्तियाँ हैं, जो आशीर्वाद है, लोगों के द्वारा दिया हुआ प्यार है, भाइयों का, दोस्तों का, सबका, इस ताकत से मैं मजबूती से हमारे लोगों की समस्या का समाधान भी यथासंभव जो मुझसे बन पाता है वो मैं करता हूँ इस तरह का। और इसी तरह का आगाज़ मैंने हमारे यहाँ नीमका थाना में कर रखा है। अपोजिशन के नाम पे यहाँ पे बीजेपी को होना चाहिए था, लेकिन आप किसी से भी अपनी सूचना के लिए, अपने जानकारी के लिए आप लोग ये जान सकते हो अच्छी से कि 4 साल का स्ट्रगल यहाँ इस नीमका थाना में कांग्रेस सरकार के खिलाफ किस आदमी ने यहाँ नीमका थाना की धरती पे अपनी सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई। मैं यही चीज़ पूछने वाला था आपसे कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं सरकार के खिलाफ, ऐसा कुछ कार्य जो आप बता सको जनता को कि हाँ मैंने ये किया है। हमने देखो 36 कौम का हमारा कोई भी भाई दीन दुखी है, किसी भी दर्द से, किसी भी दुर्घटना से ग्रसित है। आज के टाइम पे आपको मैं बताना चाहूँगा, लीडर कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, कोई किसी लीडर को आके ये नहीं कहता कि आप मुझे कोई पर्सनल लाभ दे दो। पर्सनल मीन्स मुझे कोई प्रॉपर्टी दे दो या मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ दे दो। सबके जनहित की बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं से रिलेटेड काम है। अब मूलभूत आवश्यकताएं आपको पता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है भाई, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हमारे गाँव में आज हमारी माता बहनों की जो स्थिति बनी हुई है, मैं अक्सर गाँवों में जाता हूँ, मेरे लोगों के बीच जाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ उस वेदना को, उस पीड़ा को देखता हूँ कि हमारी माता बहनें पानी के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सिर्फ एक पीने के पानी के लिए, कि लंबी लंबी कतारें लेके मटकी। आज भी घरों में पानी नहीं जा रहा है नीमका थाना। ये जो JGM योजना है ना, जो सेंटर की योजना है, ये फोटोकॉपी की दुकान मीन्स, मैं ये कहना चाहूँगा दुकान मीन्स क्या, जो सेंटर की योजना है उसको ग्रामीण परिवेश में
ये जो सिटिंग एमएलए हैं, इनके जो कामकाज जो देखते हैं, इनको प्रचार प्रसार से मतलब है। इन्होंने 5-10 लड़के हायर कर रखे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट है इनका, और सिर्फ ये छपास ये डालते हैं जो केंद्र की स्कीम है ना, जो JJM योजना जो जल जीवन मिशन जो है, हाँ। योजना जो सेंटर की स्कीम है, उस सेंटर की स्कीम को ये जगह जगह गड्ढे खुदवा के वाहवाही लूटते हैं कि हमने ये करवा दिया, हमने ये बाकी हमारे भोले भाले बेचारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये योजना MLA करवा रहा है या MP कोटे से आ रही है या सेंटर से आ रही है। इसके लिए जैसे ये है कि मतलब 45% केंद्र सरकार देती है और 55% राज्य सरकार देती है, लेकिन इसमें धरातल पे काम हकीकत में देखें तो आज भी जीरो है, क्योंकि लोग ये पाइप वगैरह लगवा तो देते हैं लेकिन वहाँ पे नल में पानी नहीं जा रहा। आज देखो मैं काफ़ी जगह गया, मेरे नीम का थाना में मैं आपको बताना चाहूँगा, सुना था, हमें भी बड़ी खुशी हर्षोल्लास हुआ था कि हमारे लोगों तक, ऊपर नीचे लोग जो हैं, रास्तों का प्रॉब्लम है, घर घर नल जाएगा तो लोगों में खुशहाली आएगी, एक अच्छा महसूस होगा, अपने लोगों का कल्याण होगा, तो हमें भी अच्छा फील हुआ था। लेकिन ये चीज़ें मेरे नीम का थाना में हर चीज़ 100% पे चलता है, आपको पता है, तो उसमें मेरे हिसाब से ये 10 से 12% पे भी ये काम नहीं पहुँचा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, डाउन टू अर्थ ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ये सिर्फ अच्छे से ये डालते हैं जो एक सोशल मीडिया पे एक फोटो डालते हैं, जिसको हम एक टेक्निकल चोरी बोल सकते हैं, टेक्निकल चोरी, जो एक सोशल मीडिया के आज के टाइम पे IT में जो चल रहा है, ये क्या है कि उस चीज़ को अच्छे से छाप देते हैं कि हम वो करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। बाकी जो घोषणाएं ये करते हैं ना, ये इनके कार्यकाल तक इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती। सच्चाई तो ये है, ये सिर्फ अच्छे भाषण देके और घोषणाएं कर देते हैं, उसके बाद में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, धरातल पे क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं इनको। ना ये इनपुट लेना चाहते हैं कि भाई हमने जो कमिटमेंट किया है पब्लिक के लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाके जो कमिटमेंट हम करके आए हैं, उस कमिटमेंट को हम पुगा पाएंगे या नहीं पुगा पाएंगे, इस तरह का। लेकिन एक बार ये स्ट्रिक्टली बोल देते हैं, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज़ और मैं लास्ट में, कि आपने 15,000 वोट लिए, लेकिन मैंने देखा है, कुछ लोगों से सुना भी है कि आप बेनीवाल जी करीबी भी हो, तो क्या RLP का दामन? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने BSP से चुनाव लड़ा था 2018 का, और मैं आज तक, मेरी एक आदत रही है हमेशा से, आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, कि एक पुरानी कहावत सीमा गाँव में क्या थी कि जवानी का एब किया हुआ बुढ़ापे तक पीछा नहीं छोड़ता है। समझते हो आप मेरी बात? इसका लॉजिक समझते हो क्या आप? बिल्कुल। कि जवानी में कुछ गलत किया हुआ बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में पीछा नहीं छोड़ सकता। तो मैं क्या, मेरे स्टैंड पे बरकरार हूँ, ऐसी कोई वाहियात बातों में कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। मैं मेरे घर में सुरक्षित हूँ, और ना ही मेरी कोई ऐसी विचारधारा है कि मैं कांग्रेस में चला जाऊँ, मैं BJP में चला जाऊँ, मैं RLP में चला जाऊँ, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है ऐसा। जी हाँ। एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्षेत्र के लोगों के मैं, हमारे नीम का थाना के लोगों की मैं, हमारे लोगों के बारे में जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हमारे लोग अच्छे से जीवन यापन करते हैं, अच्छी सकारात्मक सोच जो एक समाज हित में भी हो सकती है, क्षेत्र विशेष के लिए भी हो सकती है, और हमारे लोगों में अच्छा प्यार प्रेम सौहार्द यहाँ पे बना हुआ है हमारे लोगों में, और उसी सौहार्द उसी भाईचारा को हम लोग कायम रखते हुए, एक सकारात्मक सोच रखते हुए सब लोग, हमारे लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी हमारी जो लड़ाई है एक विचारधारा की, कि राजा का बेटा राजा ना बने, MLA का बेटा MLA ना बने। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल। जैसे मैंने एक आगाज़ किया नीम का थाना की राजनीति में मेरे भाइयों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता बहनों के आशीर्वाद से, तो उसी तरह का आगाज़ हमारे और दूसरे भाई भी करें हमारे नीम का थाना में। हमारा ही नीम का थाना में हमारे लोगों में से कोई लीडर तैयार होता है तो उस चीज़ का हम लोग वेलकम करते हैं। आज ये लड़ाई मैं मानता हूँ, सीट के लिए कोई ये सोचता है कि यार MLA की सीट मुझे मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, मैं अच्छे से मशीनरी का दुरुपयोग कर सकूँ, पावर में आ जाऊं तो अलग ताकत आ जाती है आदमी को। आपको पता है राम के राज के रास्ते अलग होते हैं, आपने सुना है ये चीज़ें, तो बेसिकली आप सुनते हो, कहीं भी जाते हो तो सुनते हो ना आप ये चीज़ें। बिल्कुल। तो इस तरह का, तो हमारे पास तो ऐसा कोई पावर भी नहीं है, लेकिन ये हमें पूरी तरह से सेटिस्फिकेशन इस चीज़ का है कि अपने लोगों के बीच में मजबूती से उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं। हमारा कोई भी भाई अपाइज है,
हमारा भाई भी किसी भी दर्द में है, वंचित है, शोषित है, उसके लिए हम बड़ी मजबूती से, शिद्दत से और मजबूती से उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद भी करते हैं हमारे लोगों के बीच में रह के हम लोग। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजेश जी मीणा, जो कि इन्हें टैग नेम दिया गया है राजेश भाईड़ा। ये नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्होंने बहुत कुछ बताया कि राजा का बेटा राजा ना बने, एमएलए का बेटा एमएलए ना बने। इस पे आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। आरजे टीवी 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।